अपने डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए आई होती है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि जनी के पास सिर्फ 1 मंथ बचे और इसी के साथ साथ यहाँ पर उसकी शादी भी है। लेकिन जनी यहाँ पर उस शादी को लेकर कुछ खास सीरियस नहीं है और वो चीट करना चाहती है। हाँ, हालांकि ये बात गलत है और जनी को भी इस बात का अच्छे से पता है। वही दूसरे यहाँ पर जो डॉक्टर से चेकअप कर रहा था, जनी उससे कुछ ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि अगर डॉक्टर किम वो पर्सन है जिसके साथ मैं चीट करती हूँ तो चीट करना कोई बुरी बात नहीं होगी। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे ट्रीट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो जनी को अपने उस मेमोरी में जाने के लिए कहता है जो कि उसके लिए बहुत ही स्ट्रगलफुल रही है और उस मेमोरी से पीसफुल बाहर आने के लिए कहता है विदाउट एनी गिल्ट। जनी सीधा यहाँ पर उस जोन में चली जाती है उस दिन के पास जिस समय उसका यहाँ पर एंगेजमेंट हुआ था और उसे कुछ दिनों बाद उसे पता चला था कि उसके फियांसे ने उसके ऊपर चीट किया है। जहाँ पर वो जनी को ये एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि उसे कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, वो अपने सेंसेस में नहीं था, बस एक रात की बात है और वो सब कुछ सिर्फ एक गलती थी। जनी की मॉम का बस कुछ समय पहले यहाँ पर डेथ हुआ था, इस वजह से यहाँ पर डर के मारे वो उस एंगेजमेंट को तक नहीं तोड़ पाई थी। एंड इसी दौरान यहाँ पर उसे लग रहा था कि व्हाट इफ ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक ही है। अगर मैं अपने फियांसे जी को माफ कर देती हूँ तो उसके बाद तो हम यहाँ पर एक फ्रेश न्यू रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जेनी को क्या पता कि यहाँ पर वो रीस्टार्ट तो कभी था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फेक होप्स थे जो कि जेनी को मिल रहे थे। इतने में यहाँ पर वो सिचुएशन से विदाउट गिल्ट वापस आने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो डॉक्टर किम से पूछ लेती है कि क्या आप सिंगल हो। किम का सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि क्या मेरे सिंगल ना होने से या होने से तुम्हारी थेरेपी पे कोई भी यहाँ पर रिलेटेड है। जेनी बताते कि हाँ जरूर रिलेटेड है, तो वो उसे कह देता कि ओके तो मैं सिंगल हूँ। और ये सुनकर यहाँ पर वो खुश हो जाती है, जहाँ पर वो बिना कुछ सोचे समझे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर उससे पूछ लेती है एक साथ 1 नाइट स्टैंड करने के लिए, जिस चीज के लिए तो यहाँ पर वो क्लियरली कह देता है कि वो सोच कर जरूर बताएगा। जेनी कहती कि आई मीन मैं सिर्फ नैप लेने की बात कर रही हूँ, वो नहीं जो कि आप सोच रहे हैं, क्या पता इससे यहाँ पर मेरा इंसोम्निया और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। ये सुनकर यहाँ पर किम उसे ओके कह देता है। वही दूसरा जाने से पहले यहाँ पर वो उसे पूछती है कि क्या तुम एक बार अपना मास्क हटा सकते हो, मैं बस तुम्हें यहाँ पर देखना चाहती हूँ। यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि मेरा फेस देखने या ना देखने से क्या ही डिफरेंस हो जाएगा। जेनी उसे कहने लगती है कि व्हाट इफ तुम अगले निकले तो मुझे एक बार सोचना तो पड़ेगा ना। वो उसे कहते कि ठीक है चलो मान लेते कि मैं अगली हूँ, फिर तुम क्या करोगी। जेनी उसे कहती कि मैं इग्नोर कर दूंगी ये फैक्ट कि तुम अगली हो, जिसके बाद में यहाँ पर वो अपना फेस दिखाता है एंड चला जाता है यहाँ पर उसे नेक्स्ट रूम में रेडी होने के लिए बोलकर। जैसे यहाँ पर वो लेती है वैसे उनके बीच का रोमांस शुरू हो जाता है और तब तक वहाँ पर सी आ जाता है जो कि जेनी को ऐसे देखकर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। जेनी बोलती कि क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, या फिर तुम 6 साल के बच्चे हो जिसे समझ नहीं आ रहा कि फिलहाल चल क्या रहा है। अब जो तुमने किया वो मैंने भी कर लिया और अब हम यहाँ पर इक्वल हो चुके हैं, इवन हो चुके हैं। यहाँ पर तो जी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड जेनी भी यहाँ पर जानबूझकर जी के सामने डॉक्टर किम को इंटेंशनली किस करने लग जाती है। एंड फाइनली यहाँ पर वो अपने उस स्नैप से उठती है, व्हिच मींस यहाँ पर वो जो जी वाला सिचुएशन था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसके सपने का हिस्सा है जो कि यहाँ पर जेनी चाहती है कि इन रियलिटी हो सके। वही दूसरे यहाँ पर किम उसे कहने लग जाता है कि तुम नेक्स्ट टाइम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। जेनी कहती कि माफ करना, लगता है तुम यहाँ पर गलत सोचो, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल नाप की बात कर रही थी। ऐसा कहकर वहां से वो चली जाती है, जहाँ पर जी का कॉल आ जाता है एंड जी से कहने लग जाता है कि आखिर तुम कब से कहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस देकर रखे हैं और तुम एक भी रिप्लाई नहीं कर रही हो। जेनी उसे कहती कि मैं यहाँ पर कुछ काम से बिजी थी, बताओ। तब वो उसे बताने लग जाता है कि मैं ऑर्किड होटल आया था अपनी वेडिंग का लोकेशन, अपने वेडिंग का डिजाइन सब कुछ फिक्स करने के लिए, तो मैं बस चाहता कि तुम भी वहाँ पर आ जाओ और हम सब कुछ डिसाइड कर ले। जेनी यहाँ पर से मना करना चाहती थी बिकॉज यहाँ पर वो उस वेडिंग डे को पॉज करना चाहती है एंड अपनी लाइफ से